अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हम पढ़ेंगे, कल तुमने पढ़ा था फ़ोनेम के बारे में पढ़ा था, फ़ोनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे वोवेल्स बेसिकली होते क्या हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वोवेल्स क्या होते हैं। वोवेल्स दीज लेटर्स आर प्रोनाउंस विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ टंग, टीथ और लिप्स। वोवेल्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन के दौरान ना तो हमारी टंग टच हो, ना टीथ और ना ही लिप्स, यानी जो हमारे माउथ के जो पार्ट्स हैं वो आपस में बिल्कुल भी टच ना हो। वो हमारे पास कौन से लेटर्स होंगे, वोवेल्स। अब देखें, अब हमारे पास टोटल 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब आप इन सबको प्रोनाउंस करके देखें, ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब की प्रोनाउंसिएशन के दौरान ना तो हमारे लिप्स किसी से टच होते हैं, ना हमारे टीथ, ना ही हमारी टंग किसी दूसरे माउथ पार्ट से टच होती है। ठीक है, ये हमारे पास है वोवेल। बेसिकली हमारे पास 5 वोवेल्स हैं, लेकिन इन वोवेल्स के जो साउंड है वो है हमारे पास 20। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, ऑल अदर नॉन वोवेल लेटर आर नॉन एज कॉन्सोनेंट। ABC वाले अल्फ़ाबेट्स के अंदर, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स होंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स के अलावा जितने भी लेटर्स होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, वो हमारे पास क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास है 21 और साउंड ये जो जितना बनाते हैं ये है 24। 5 और 21 ये हो गया 26। टोटल हमारे पास इंग्लिश लेटर कितने होते हैं, 26। और साउंड कितने होते हैं, मैंने कल भी बताया था, 44। 20 साउंड होते हैं वोवेल के और 24 साउंड होते हैं कॉन्सोनेंट के। माउथ पार्ट्स आर कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दी प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे जो माउथ के जो पार्ट्स है, जैसे लिप्स टच होंगे टीथ से या अपर पार्ट ऑफ माउथ से, मतलब इस तरीके से, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोनाउंस करने के दौरान हमारे जो पार्ट्स ऑफ माउथ हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से टच होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी को प्रोनाउंस करें हमारे लिप्स टच होंगे। डी, अब हमारी जो टंग है वो हमारे अपर पार्ट ऑफ माउथ से टच होगी। एम, मतलब ये सारे भी कॉन्सोनेंट साउंड है, जितने भी होंगे आप प्रोनाउंस करके देखें। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे माउथ पार्ट्स क्या होंगे, टच होंगे। अब जैसे हम ABC लिखते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात हम अमूमन बाज़ औक़ात के हमेशा हम ऐसे ही करते हैं कि हमारा किसी भी लाइन का पहला जो वर्ड होता है वो हमारा कैपिटल लेटर होता है, बाकी फिर क्या होता है, स्मॉल लेटर। यानी हम वर्ड्स को लिखने के लिए वो कैपिटल लेटर भी यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये जो साउंड है 24 कॉन्सोनेंट साउंड और हमारे पास 20 साउंड है जो वोवेल साउंड, इनको लिखने के लिए कुछ क्या होते हैं, मखसूस सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, जिनके ज़रिए हम ना इनको लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास देखें यहाँ पे IPA, वी सिंबलाइज दीज साउंड बाय सम स्पेसिफिक साइन। दीज साइन आर सिंबल्स आर नोन एज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। वो साइन, वो सिंबल जिनके ज़रिए हम इन साउंड्स को लिखते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, यानी IPA। ये तो था हमारा सारा हमारे पास वोवेल एंड कॉन्सोनेंट एंड IPA। ओके बेटा, अब हम देख रहे हैं मोनोथोंग, डिप्थोंग एंड ट्रिप्थोंग। आप लोग देखें, तीनों वर्ड्स के लास्ट में एक सेम वर्ड आ रहा है, थोंग। कौन सा वर्ड सेम आ रहा है, थोंग। द वर्ड थोंग मीन साउंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोनोथोंग है, मोनो मीन होता है 1। फिर है डिप्थोंग, डाई मीन 2 एंड ट्रिप्थोंग है, यहाँ पे ट्राई आया हुआ है, ट्राई मीन 3। ठीक है, अब मोनोथोंग के अंदर क्या होगा, ऐसा वर्ड या सॉरी ऐसी लाइन या एक ऐसा वर्ड, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, सिंगल वोवेल हो, जिसके अंदर क्या हो, सिंगल वोवेल, यानी एक वोवेल यूज़ किया गया हो, वो हमारे पास क्या होगा, मोनोथोंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है डिप्थोंग, उसके अंदर क्या होगा, डाई मीन 2, विच मीन डाई मीन 2। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कितने वोवेल्स होंगे, बेसिकली 2 वोवेल। एक ऐसा वर्ड होगा जिसके अंदर क्या होंगे, 2 वोवेल्स इन्वॉल्व होंगे। फिर हमारे पास ट्रिप्थोंग, ट्रिप्थोंग के अंदर हमारे पास वर्ड आ रहा है ट्राई, ट्राई मीन 3। इसके अंदर क्या होगा, 3 वोवेल्स होंगे, 3 वोवेल्स। ऐसा वर्ड जिसके अंदर सिंगल वोवेल इन्वॉल्व होगा वो हमारे पास क्या होंगे, मोनोथोंग। फिर जिसके अंदर 2 वोवेल्स इन्वॉल्व होंगे, डिप्थोंग। जिसके अंदर 3 वोवेल होंगे वो हमारे पास क्या होगा, ट्रिप्थोंग। अब हम देखेंगे इनकी एग्जांपल। अब मोनोथोंग में मैंने बताया कि कितना वर्ड्स इन्वॉल्व होंगे, कितना वोवेल, सिंगल वोवेल। फॉर एग्जांपल एक वर्ड हो गया हमारे पास एंड, इसके अंदर एक वोवेल इन्वॉल्व है, से हो गया, ले हो गया, मे, कितने वोवेल्स इन्वॉल्व होंगे, इसके अंदर एक। फिर है डिप्थोंग, डिप्थोंग के अंदर हमारे पास 2 वोवेल्स इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्ड हो गया हमारे पास राइट, क्वाइन हो गया वर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद टाउन हो गया, ये हमारे पास क्या होंगे, डिप्थोंग। फिर आएगा ट्रिप्थोंग, ऐसे वर्ड जिसके अंदर क्या होंगे, 3 वोवेल्स इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल वर्ड ब्यूटीफुल, थोंग के अंदर ब्यूटीफुल हो गया, इबव हो गया, मैयर हो गया, इनके अंदर क्या होंगे, 3 वोवेल्स इन्वॉल्व होंगे। ऐसे वर्ड जिसके अंदर 2 वोवेल से ज़्यादा वोवेल इन्वॉल्व हो, 3 हो या 4 हो, हमारे पास क्या कहलाएंगे, ट्रिप्थोंग।